हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे एसएससी सीजीएल के लिए टायर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सोल्व करे थे। सेट नंबर 2 के हमने 4 पार्ट कवर किए थे और ये है पार्ट नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 131 टू 150 तक कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो सारे प्रैक्टिस करेंगे इसमें। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है, ऐसे इंग्लिश मीडियम में अलग से रहती है वीडियो जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। क्वेश्चन दिखेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे है हिंदी मीडियम में अभी। ये है स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आप हिंदी वाले इंग्लिश वाले बाइलिंगुअल आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि इंग्लिश मीडियम में अलग से होना चाहिए, हिंदी मीडियम में अलग से होना चाहिए, तो उस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 131 टू 150 तक सेट नंबर 2। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 131। एचबीए का प्रयोग यूज निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है एचबीए का मतलब है यहाँ पे होस्ट बस अडेप्टर। होस्ट बस अडेप्टर इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर कनेक्शन में, कंप्यूटर को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। और ये होस्ट सिस्टम की तरह काम करता है जो दूसरे नेटवर्क हैं या कहते हैं दूसरे नेटवर्क या स्टोरेज डिवाइस के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टोरेज मतलब कि भंडारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भंडारण अक्षेत्र नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 132। कौन सी वेब तकनीक अपने सदस्यों को किसी वेबसाइट की सामग्री को लगातार बदलने की अनुमति देती है? इस वेब टेक्निक को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, इस वेब टेक्निक को बोलते हैं विकी। विकी क्या है? WIKI मतलब कि विकी ओपन सोर्स टेक्निक है जो यूजर्स को लगातार कंटिन्यूसली सामग्री को लगातार बदलने की अनुमति देती है, चेंज करने की अनुमति देती है, हिंदी में कह सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ये टेक्निक है विकी, WIKI। क्वेश्चन नंबर 133। F5 कुंजी का संचालन क्या है? F5 जो की है इसका संचालन मतलब कि यूज क्या है? इसका यूज करते हैं हम प्रोग्राम को रीलोड करने के लिए। रीलोड करने के लिए इसका यूज आमतौर पर वेब ब्राउजर में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन फोर। ये क्या है? एक रीलोड की रीलोड कुंजी। क्वेश्चन नंबर 135, सॉरी 134। MICR किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR फुल फॉर्म क्या होगी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका यूज किया जाता है आमतौर पर बैंकिंग क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि चेक चेक में इसका यूज करते हैं, पैसे निकालने में इसका यूज किया जाता है, सॉलिडिफिकेशन के लिए मतलब कि कोई गड़बड़ी ना हो उस वजह से इसका यूज किया जाता है। दैट इज MICR ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 135। DOAM, सॉरी DOM, DOM किसके लिए प्रयुक्त होता है? DOM की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये है एक क्रॉस प्लेटफॉर्म या कहते हैं इंटरफेस लैंग्वेज इंटरफेस है जिसका यूज किया जाता है XML और HTML डॉक्यूमेंट में इसका यूज किया जाता है। DOM का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 136। URL किसके लिए है? URL दोस्तों एक वेब एड्रेस होता है। क्या होता है? वेब एड्रेस होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137। ALU ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। निम्नलिखित में से किस निर्देश और डेटा पर काम करता है? ये काम करता है दोस्तों जब आप सिस्टम को बूट करते हो, ऑन करते हो सिस्टम को, तो वहां पे ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर निर्देश और डेटा पर काम करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। 138 क्वेश्चन नंबर। डैश एक निर्गत और
निर्गत का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो सामान्यतः कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। कंप्यूटर मेमोरी में देखो हार्ड कॉपी तो जो प्रिंट होने के बाद जो हार्ड कॉपी आती है तो उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंट आउट वो भी अपने आप में क्या होगा, हार्ड कॉपी। लेकिन सॉफ्ट कॉपी क्या रहती है, कंप्यूटर के अंदर ही रहती है, मेमोरी में रहती है, कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। सबसे पहले दोस्तों रैम, आपको ध्यान रखना है रैम क्या है, फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हम रैंडमली डेटा को एक्सेस और प्रोसेस कर सकते हैं। जो हमारे सिस्टम में काम चल रहा होता है उसका सारा डेटा रैम में प्रोसेसिंग में होता है। किस में होता है, सारी प्रोसेसिंग किस में होती है, रैम में होती है। जैसे मैं मान लो म्यूजिक सुनता हूँ या मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, व्हाट्सएप यूज करता हूँ, ये सारा डेटा रैम से प्रोसेस होकर जाता है। जितनी रैम अच्छी होगी उतना ही आपका सिस्टम बेस्ट अच्छे से चलेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रैम अच्छी है तो सिस्टम क्या करेगा, अच्छे से चलेगा। अब इसका कौन सा एक प्रकार नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा इसका एक टाइप नहीं है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम बोलते हैं, इसका प्रकार है। एस रैम भी इसका प्रकार है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस डी रैम मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसका एक प्रकार है। पी रैम इसका प्रकार नहीं है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करता है और इस उसे डिस्क पर भंडारित किया जाता है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम किसका, स्कैनर का। स्कैनर का दोस्तों किसी भी इमेज को अगर कैप्चर कर रहे हैं, टेक्स्ट को कैप्चर करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्कैनर का। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक बनान डिवाइस नहीं है। द्वितीय बनान डिवाइस मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी या डिवाइस। सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज एक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के जो मेमोरी बार होगी वो स्टोरेज हो जाएगी इसमें, मतलब कि कंप्यूटर के बाहर स्टोरेज की जाती है सेकेंडरी मेमोरी में। अब इस इनमें से कौन सा नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन सा नहीं आएगा ये आपको बताना है। फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, हार्ड डिस्क का यूज करते हैं हम, टेप ड्राइव का भी यूज करते हैं, रजिस्टर नहीं आएगा इसमें। रजिस्टर का यूज होता है सीपीयू में, यूज होता है रजिस्टर का, किसमें यूज होता है, सीपीयू में यूज होता है। और ये क्या है, एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, स्टोरेज एरिया है जिसका यूज किया जाता है सीपीयू में। क्वेश्चन नंबर 142, एक अद्वितीय नाम सेकेंडरी नेम जो एक विशेष वेबसाइट की पहचान करता है और उस सर्वर का नाम दर्शाता है जहां वेब पेज होता है वह है, उसे क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है डोमेन नेम, इसे बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम दोस्तों यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस में डोमेन नेम को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है डोमेन नेम का, या डोमेन का जो नाम है उसका यूज किया जाता है। जैसे डोमेन नेम होते हैं, जैसे हर वेबसाइट होती है बहुत सारी, उनका अलग अलग डोमेन नेम होता है। जैसे कि एजुकेशन के लिए यूज करते हैं हम डॉट ईडीयू, डॉट ईडीयू यूज करते हैं एजुकेशन के लिए। गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए डॉट जीओवी। डोमेन नेम इसलिए बनाया गया ताकि हमें हर वेबसाइट का अलग अलग आईपी एड्रेस याद ना करना पड़े, तथा यह पूरे एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है अपने आप ही। इस वजह से यूज किया गया डोमेन नेम का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, दैट इज डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 143, वह संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मॉडेम मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है उसे बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो सारी कंपनी आएंगी इसमें जो हमें इंटरनेट की सुविधाएं फैसिलिटीज देती है। जैसे कि पूछेगा क्वेश्चन कि पहली भारत में पहली आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है कौन सी थी, वीएसएनएल। पूछेगा वर्ल्ड में वो कंपनी कौन सी थी जिसने पहली बार इंटरनेट प्रोवाइड किया था, तो फिर आपको याद रखना है वर्ल्ड के लिए टेलनेट का। क्वेश्चन नंबर 144, डैश ग्राहकों से अनुरोध प्राप्त करता है और प्रसंस्करण करता है और वापस उन्हें परिणाम भेजता है। ये है दोस्तों वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है, रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को फ्रॉम क्लाइंट से,
उसके बाद प्रोसेसिंग होती है इसमें, आपने देखोगा जैसे कि HTTP लिखा आता है जब हम कुछ सर्च करते हैं, इसमें प्रोसेसिंग चलती है जब हम कोई भी इसमें कोई भी कुछ भी एंटर करेंगे, ये रिक्वेस्ट लेगा हमसे रिसीव। अब जो मान लो आप क्या है इसमें कोई भी कुछ भी सर्च करते हो तो आप क्या डालोगे, कुछ भी लिख के लिखोगे, उससे पहले क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, तो उसके लिए यूज होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो फिर क्या करेगा, ये आपको रिजल्ट देगा, आपको जो भी आपके पास जो पेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो भी आप सर्च करना चाह रहे थे। ठीक है, तो कह सकते हैं वेब सर्वर रिसीव ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट, प्रोसेस इट एंड देन सेंड द रिजल्ट बैक टू द क्लाइंट, दैट इज वेब सर्वर लाइक HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 145, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो पेस्ट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल+V का, अनडू के लिए कंट्रोल+Z, कॉपी के लिए कंट्रोल+C और कट के लिए कंट्रोल+X। पेस्ट के लिए कंट्रोल+V। क्लिपबोर्ड क्या होता है दोस्तों, क्लिपबोर्ड होता है जैसे कि आपने कोई भी टास्क कंप्लीट किए हैं, अगर आपको उनमें से कोई भी चीज चाहिए आपको, अब वो आपके क्लिपबोर्ड पे वो सारी प्रोसेस सेव होती रहती है, जो भी ऑपरेशन आप करते रहते हैं। मान लो आपको ये वाला स्टेप चाहिए, इससे पहले वाली कोई आपको जरूरत पड़ेगी, पहले आपने कुछ कॉपी किया था, तो उसको क्लिपबोर्ड में जाओगे, वो आपको जो भी आपने मतलब कि टास्क किया था वो आपको मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो सीधा। क्वेश्चन नंबर 146, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है होस्ट या नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करने के लिए, या लोकेशन का पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 147, MS एक्सेल में के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए यूज करते हैं हम फिल हैंडल का। किसका यूज करते हैं, फिल हैंडल का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। मान लो आपने कोई भी रो में डेटा 1 2 3 रो है, उसमें मान लो कोई नंबर ऑफ डेज लिख दिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप फिल हैंडल का यूज करके ये अपने आप ही आपकी नेक्स्ट जो कमांड होगी उसको समझ लेगा और एंट्री कर देगा। तो इसके लिए यूज करते हैं फिल हैंडल का, ऑप्शन सेकंड ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 148, MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो आपने एक्स लिख दिया, इसकी पावर 2 करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम, सेलेक्ट करोगे और यूज करोगे सुपर स्क्रिप्ट का। पैरों में 2 लगाना है तो उसके लिए यूज करते हैं सब सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, लेकिन इसने पूछा है कि इसके लिए ऊपर के लिए सुपर स्क्रिप्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 149, MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पैराग्राफ को अगर सिलेक्ट करना है, इसके लिए शॉर्टकट होता है ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक करोगे आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ध्यान रखेंगे आपको, सिलेक्ट ऑल के लिए यूज करते हैं कंट्रोल+A का। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, पैराग्राफ है मान लो ये वर्ड लिखे हुए हैं आपने, जैसे मैंने ऐसी लाइन लगा दी, ऐसे ही वर्ड लिखे हुए हैं, इसको जस्टिफाई करना मतलब इक्वल मार्जिन रखना है, बिल्कुल इक्वल करना है आपको लाइनों को। तो उसके लिए करते हैं जस्टिफाई, कंट्रोल+J का यूज करते हैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब स्पेस मार्जिन यहाँ लेफ्ट और राइट से दोनों से इक्वल हो जाएगा, लाइनें बराबर होंगी यहाँ से और यहाँ से। उसके अलावा टेक्स्ट की अगर राइट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल+R का यूज करते हैं, और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल+L का यूज करते हैं। सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट की पैराग्राफ में, कंट्रोल+E का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता दोस्तों, पेज होता है, ये गलत है। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। देखो, अगर नई फाइल
खोलनी है आपको तो विंडोज बटन में न्यू पे क्लिक करेंगे 2007 में, तो नई फाइल ओपन हो जाएगी, नया पेज ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एन का यूज भी आप कर सकते हो। अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में फाइल बनी हुई है उसको ओपन करना है तो फिर यूज करोगे कंट्रोल प्लस ओ का। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।